मतलब क्या भाई, एकदम कसम खा लिया कि सुधरेंगे ही नहीं, है ना? मतलब एकदम फाइनल हो चुका है यार। बोर्ड्स 2025 इतने नजदीक आ रहा है और तुम लोग अब 4 महीने पूरी तरीके से बर्बाद कर चुके हो और कुछ पता ही नहीं कि बर्बाद कर दिए। वाह भाई, फुल मजे में। नहीं तो यार आज की वीडियो में लोग बात करने वाले कि अभी से स्टार्ट करके बोर्ड्स 2025 में कैसे अपना डिजायर्ड 95% प्लस स्कोर करेंगे। ठीक है, ये एक फन वीडियो रहने वाली है। इसमें स्ट्रेटजी की भी बात करेंगे और कुछ थोड़ी मोड़ी आपस की भी बात करेंगे कि अब करना पड़ेगा भाई, है ना? काफी टेंशन हो गया है। और मोटिवेशन वीडियो बनाई थी लास्ट वाली, जाके एक बार देख लेना अगर कान पे जुए नहीं रेंगते हैं तो। मतलब ऐसा पता नहीं चलता है कि हाँ, पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थोड़ी सी। अगर नहीं लगता है तो एक बार मोटिवेशन वीडियो देखना, लास्ट वाली अपलोड करिए, बहुत प्यारी है भाई, उठ जाओगे तुम। हाँ, तो अब बात करते हैं भाई कि बोर्ड्स 2025 के लिए अभी से पढ़ाई कैसे करनी है। क्या हमारे पास सफिशिएंट टाइम है? यस है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर अप्रैल से कर रहे होते हो तो अभी तक 70% सिलेबस खत्म रहता, फिर मस्त मजे मारते यार। बोर्ड एग्जाम के टाइम चल जाते बढ़िया घूमने उत्तराखंड पहाड़ों पे या कहीं चले जाते जम्मू एंड कश्मीर, बढ़िया एंजॉय करते। लेकिन नहीं, हमें तो भैया लास्ट में ही पिसवाना है अपना, लास्ट में ही भैया हमको ठोकाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर ऐसा आपका केस है यार तो एक चीज़ याद रख लो कि अब थोड़ा सा ट्रैक पे आना पड़ेगा, अब थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करना पड़ेगा, है ना? मतलब एकदम इतना बड़ा सा काम नहीं करना है, मतलब 50 बाल्टियों वाला काम नहीं करना है, 3-4 मग वाला काम करना है स्टार्टिंग से। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले अभी क्या करना है, मतलब अभी शुरुआत कैसे करनी है? शुरुआत करने के लिए कुछ नहीं, जितने सब्जेक्ट है उतना व्हाइट पेपर उठाना है। ठीक है, व्हाइट पेपर में एक छोटा सा कॉलम बनाना है। सबसे लेफ्ट में जो कॉलम होगा वो आपका होगा सीरियल नंबर, सेकंड में जो आपका कॉलम होगा वो आपका होगा चैप्टर नेम, और उसके बाद पतले पतले 3 कॉलम बनेंगे जिसमें से कि एक होगा आपका वो होगा लेक्चर, यानी कि उसमें लिखना L सबसे ऊपर में, दूसरा होगा आपका प्रैक्टिस, उसमें लिखना P, और तीसरा होगा R जिसमें आप लिखोगे रिवीजन। ठीक है, मतलब R लिखोगे। नाउ ये अपना होगा भैया प्रॉपर हिसाब किताब वाला सिस्टम कि हमने कौन कौन सा चैप्टर का लेक्चर पढ़ लिया तो टिक मारेंगे, किस किस चैप्टर की क्वेश्चन बना ली तो टिक मारेंगे, और जब भी हम लोग बीच बीच में एक दिन निकाल के कोई पुराने चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो रिवीजन पे टिक मारेंगे। ये हमारा काम होगा। ठीक है, अब ये क्यों कर रहे हैं? जितने ज्यादा टिक लगेंगे उतना ज्यादा तुम्हारा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा, उतना ज्यादा तुम्हारा मेहनत करने का मन करेगा, और अल्टीमेटली तुम्हारे लिए थोड़ी सी चीजें आसान हो जाएगी और तुमको थोड़ा रिकॉर्ड रखने में आसान पड़ेगा। क्योंकि काफी बच्चे तो ऐसे हैं भैया जो हर 10 दिन में मोटिवेट होते हैं कि आज पढ़ाई करेंगे, खोलते हैं भैया, उसके बाद वही चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग वाला ही चले जा रहा है। हर बार जिस दिन मोटिवेट होते हैं स्टार्टिंग वाला चैप्टर शुरू से ही पढ़ने लगते हैं, और फिर उसके बाद 10 मिनट पढ़ते हैं तो वो 10 मिनट का भैया अपने को पक्का पता है वहां से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे तो 10 सॉल्व है ना? लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए कभी। फिर उसके बाद 10 दिन मस्त आराम करते हैं, घूमते फिरते हैं, खेलते हैं, स्टेक करते हैं, है ना? और फिर उसके बाद अचानक से उठते हैं, फिर आज पढ़ने का मन कर रहा है, फिर निकालते हैं भैया, फिर 10 मिनट में वही चीज पढ़ते हैं जो पिछले बार पढ़े थे, और फिर से वहीं बोर हो जाते हैं। तो मतलब प्रोग्रेस नाम का प नहीं है आप पे। ठीक है, तो ये काम से आपको अवॉइड करवाने के लिए कि आप बार बार एक ही चैप्टर से अपना फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, फ्रेश स्टार्ट, उस वजह से आपको बोला जा रहा है कि भैया आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस ये एक छोटा सा अपना प्लानर बना लेना जिसमें आप सारे सब्जेक्ट का बनाओगे। ठीक है, चलो अब भैया वीकली प्लान्स की बात करते हैं कि एक वीक में कितने सब्जेक्ट टारगेट करें। चलो बहुत बढ़िया, एक वीक में यार आप लोगों को कम से कम 3 सब्जेक्ट तो पढ़ने हैं। वीक की बात कर रहा हूं, दिन की नहीं। ठीक है, तो मैं तो भाई सिंपल पैटर्न रखता हूं, मतलब 3 मेन सब्जेक्ट उठा लो अपने जो तुम्हें लगते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है। तो भैया अगर आपका केमिस्ट्री वीक है तो केमिस्ट्री वीक है तो उसको 4 दिन दे दो हफ्ते के, यानी कि उसको मंडे, ट्यूसडे, फिर उसके बाद थर्सडे और सैटरडे दे दो, है ना? और जो आपका कम वीक है उसको आप ट्यूसडे, मतलब समझ गए ना भैया, वो अपना कैलकुलेशन समझ जाओ, मैं अभी ऐसा कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है, तो 7 दिन होते हैं हफ्ते में, 4 दिन कोई उस सब्जेक्ट को दे दो जो वीक है जैसे केमिस्ट्री, और जो स्ट्रांग है उसको 3 दिन देना। ठीक है, तो भैया 2 ही सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे पूरे हफ्ते? आप तो 3 बोल रहे हो ना। तो जो मैथ है आपका, वो मैथ हम लोगों को 7 दिन पढ़ना है, मतलब 7 दिन मैथ। एक दिन में 2 सब्जेक्ट तो पढ़ना पड़ेगा, मतलब ज्यादा नहीं, 3 से 4 घंटे की पढ़ाई लगेगी डेली की। 4 घंटे भी पढ़ सकते हो बैठ के, तो 2 घंटे बढ़िया एकदम इज्जत से बढ़िया बेस ट्यूब लगा लेना रूम में, मस्त बूफर बजाना, गाने सुनना और मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। मैं तो यही करता था, मेरे रूम में तो भैया बेस ट्यूब आराम से बजा लेता था और बैठ के कैलकुलस सॉल्व करते रहता था। बढ़िया मजा आता है भाई, खूब मजा आएगा, करके देखना एक बार। ठीक है, पहले ऐसा नहीं कि जब लेक्चर सुन रहे हो तो बेस ट्यूब ही बजा दिए हैं, ऐसा नहीं। पहले लेक्चर सुन लो, ग्रैब कर लो क्या बता रहे हैं, समझ लो कैसे क्वेश्चन बनता है, उसके बाद जब एक्सरसाइज सॉल्व करने और प्रैक्टिस करने बैठो तब इज्जत से बजाना। ठीक है, ऐसे नहीं करना। चलो अब ये चीज बात कर लेते हैं कि भैया वीकली प्लान तो हो गया, लेकिन भैया हमारा जो प्रोजेक्शन है वो क्या चलेगा। देखो यार बहुत सिंपल है,
एक वीक में आपको कम से कम एक चैप्टर निपटाना है, यानी कि अगर आप फिजिक्स पे 3 दिन दे रहे हो तो 3 दिन में एक चैप्टर, केमिस्ट्री पे 4 दिन दे रहे हो तो केमिस्ट्री पे एक चैप्टर। नाउ केमिस्ट्री पे टोटल ऑफ 10 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो 4 दिन के हिसाब से 40 दिन लग जाएंगे, और एक महीने में अराउंड 4 4 4 12 4 16 दिन लगेंगे, तो 3 महीने में आपका काम मतलब फुल टू फिनिश हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से। सेम गोज विथ फिजिक्स, 3 से 4 महीने में आपका पूरा काम हो जाएगा, 4 महीने मैक्स टू मैक्स। मैथ्स तो आपका भैया 3 महीने में पूरी तरीके से निपट जाएगा। तो मैं ये प्रोजेक्शन लेके चल रहा हूं कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 15 विल बी आवर लास्ट डे, जिस दिन हम कोई नया चैप्टर पढ़ रहे होंगे। मतलब दिसंबर 15 के बाद आपको नया चैप्टर नहीं पढ़ना, ये आपका टारगेट होना चाहिए, यानी कि दिसंबर 15 तक में आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि दिसंबर 15 से दिसंबर 30 हमारा PYQ फेज चलेगा, जिसमें कि हम लोग PYQs बना रहे होंगे, ठीक है। और बीच बीच में भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी प्रैक्टिस के नाम पे हमारा मेन रहेगा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा कम करें और NCERT के इन टेक्स्ट एग्जाम्पल और एक्सरसाइज पे थोड़ा ज्यादा फोकस करें। क्योंकि अल्टीमेटली इस साल जहां तक मेरे को पता चल रहा है, जहां तक मुझे खबरें आ रही हैं, खुफिया वो वाली जो खबर आ रही है, उसमें मेरे को पता चल रहा है कि इन टेक्स्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज से क्वेश्चन पिक एंड ड्रॉप के चांसेस बहुत ही कड़े हैं, मतलब बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं थोड़ी सी और आपसे, ठीक है, थोड़ी इज्जत भाई टू भाई टॉक्स। सो देखो यार, अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी बोर्ड्स की पढ़ाई शुरू कर दे। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत लेट हो गया है, लेकिन अगर भाई अब 10-15 दिन भी अगर लेट करते हो ना, तो मतलब एक एक चैप्टर हटाते रहना दिमाग से हर सब्जेक्ट का, कि एक चैप्टर तो छूटेगा बोर्ड्स में। क्योंकि मैं एकदम क्लियर बता देता हूं, मैं दिसंबर 15 से दिसंबर 30 जो तुम्हें PYQ बता रहा हूं ना, जनवरी 1 के बाद से तुम ऐसे बिजी हो जाओगे कि तुमको समय नहीं मिलेगा बोर्ड्स का पन्ना पलटने में। क्योंकि तब तक में प्री बोर्ड्स, वाइवा, प्रैक्टिकल्स सब ऐसे ऐसे टूट पड़ते हैं, और उस समय पता है समझ ही नहीं आता कि टाइम कैसे निकाले। अगले दिन वाइवा रहेगा, सोचोगे अरे यार वाइवा का पढ़े कि बोर्ड्स का अपना सिलेबस कंप्लीट करे। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि दिसंबर 15 तक में सिलेबस को निपटाओ। अब चाहे तुम फास्ट फेज में निपटाओ, स्लो फेज में निपटाओ। अगर तुम सितंबर से भी स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे लिए दिन कम हो जाएगा, काम ज्यादा हो जाएगा। जो 4 घंटे भी पढ़ने पड़ेंगे दिन के, वही 6 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, 7 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, है ना। लेकिन ये बात सही है कि अगर आप एक बाल्टी को ना धीरे धीरे मग मग से डालो तो एक भी बूंद बाहर नहीं गिरती है, लेकिन बाल्टी में बाल्टी से डालोगे भैया तब तो बाहर निकलता है पानी। और वो जो ओवरलोड वाली चीज है वो तो तुम ले ही नहीं सकते, क्योंकि तुम तो भैया बुक ही नहीं खोले हो 4 महीने में। तुमको तो थोड़ा स्ट्रेस दे देंगे भैया तो तुम लोग एकदम स्टोरी लगाने लग जाओगे इंस्टाग्राम पे, अकेला और तन्हाई वाला। तो तुम्हारे लिए भैया स्ट्रेस बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा अभी से पढ़ना शुरू कर दो, ज़्यादा नहीं। अच्छा चलो 4 घंटा नहीं होगा ना, अभी 2-2 घंटा पढ़ लो 10 दिन, है ना। हर दिन 15 मिनट पर आवाज़, 2 घंटे से शुरू कर 2 घंटा 15 मिनट, फिर 2 घंटा 30-45, 3 घंटे 15 मिनट, 30-45, 4 घंटे। 8 दिन में 4 घंटे पे आ जाओगे, डेली का 15 मिनट भी बढ़ाओगे तो, है ना। और एक समय जब ऐसा हो गया ना कि वो टिक्स दिखने लगेंगे तुमको, जो मैंने बोला था प्लानर बनाने, वो टिक्स देखने लगेंगे भैया, ऐसा एकदम अंदर से आएगा कि भैया जल्दी जल्दी सारे टिक्स कंप्लीट करने, तो अपने आप उठ के पढ़ने लगोगे। मतलब एप्लीकेबल है, हमने भी करा, इसीलिए आपको बता रहे हैं, आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा, है ना। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। आपकी बोर्ड्स 2025 की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले एक सीरीज चला रहा हूँ, ठीक है, 30 डेज बाउंस बैक सीरीज, जिसमें कि शॉर्ट्स अपलोड हो रही हैं 30 दिन तक। ये सीरीज को मत छोड़ना, बहुत अच्छा है। मतलब अगर तुम्हारा ग्राफ डाउन गया है तो तुमको वापस न्यूट्रल पे तो ला देगा ये सीरीज, कुछ ऐसे टिप्स शेयर किए, ठीक है। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, और अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर करो भाई। अब तो समय आ चुका है हम मतलब एक्चुअल काम करने का। अब तो भैया नोट्स और ऐसे ऐसे चीजें मटेरियल फेंक के मारूंगा, एकदम मजा आ जाएगा। मतलब वो 12-12, 13-13, 100 वाली क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदनी पड़ेगी, इतना बढ़िया बढ़िया चीज बनवा रहा हूँ पीछे से। तो टिल देन अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।